एडबेस्टन में कल से दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट हो जाएगा। एक खुशखबरी है दोस्तों कि जोफ्रा आर्चर की वापसी नहीं हो पाई है। इंग्लैंड ने अपनी वही पुरानी टीम जिसने इंडिया को पहले टेस्ट मैच में धूल चटाई थी, उसी टीम के साथ इंग्लैंड उतरेगा एडबेस्टन के मैदान में। इस मैदान में अब तक हम लोग जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। ये वही मैदान है जहां पे लास्ट टाइम भारतीय टीम ने 370 को चेस करवा दिए थे, और ये वही ग्राउंड है जहां पे हमारे बूम बूम बुमराह को कप्तानी का चस्का लगा था कि मैं भी कप्तान बन सकता हूं। जस्सी भाई ने ही इस मैच में कप्तानी की थी। खुद ही ओवर फेंके जा रहे थे, फेंके जा रहे थे, फेंके जा रहे थे। बेस्ट्रो और रूट ने इतनी पिटाई की कि मार मार के भूत बना दिया था भारतीय तेज गेंदबाजों का। पिटाई तो ऋषभ पंत ने भी की थी और जड्डू ने भी की थी। फर्स्ट इनिंग में दोनों ने सैकड़ा जमाया था। ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में भी 50 बनाया था। इस ग्राउंड पे दोस्तों फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर होता है 325 से 370 रन। सेकेंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो है 320 से 350। तीसरी पारी का जो एवरेज स्कोर है दोस्तों वो है 270 से 300 के बीच में। ये विकेट इतना खराब नहीं होगा। ये विकेट आपको कुछ पिछले टेस्ट मैच जैसा ही देखने को मिलेगा। बट सरदर्दी बढ़ गई है भारतीय टीम की, भारतीय कोच की, भारतीय गेंदबाजों की, भारतीय कप्तान की, क्योंकि अब ये समझ नहीं आ रहा है कि 2 स्पिनर खिलाएं या 1 स्पिनर। क्योंकि जिस तरीके का एडबेस्टन का वेदर है और जिस तरह से धूप पड़ रही है वहां पे भाई बॉल स्पिन हो सकता है। बट क्या हमें 2 स्पिनर खिलाने चाहिए? सिर्फ 2 कायदे के स्पिनर हुए हैं एडबेस्टन के मैदान पे जिन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई है। वो दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं। एक है शेन वॉर्न, एक है नेथन लायन। नेथन लायन ने भाई 3-4 मैचों में वहां पे 21 विकेटें ली हुई है। बहुत ही शानदार स्कोर है। बाकी आप एडबेस्टन का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। एडबेस्टन में किसी भी स्पिन गेंदबाज ने उतना प्रभावित नहीं किया है कि वो भाई एक तरफा अपनी गेंदबाजी से मैच मोड़ सके। और जैसी विकेटें हम लोगों ने अपने घरों पे बनाई हैं, उसने एक बहुत बड़ा नुकसान ये किया है कि हमें फ्लैट ट्रैक पे, हमें जहां पे तीसरे दिन चौथे दिन बॉल हल्का फुल्का स्पिन होता है, वहां पे भी विकेटें लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आई है। हमारे गेंदबाजों में उस स्किल की कमी आई है। जहां पहले हमारे गेंदबाज तीसरे दिन चौथे दिन की विकेटों पे ऐसे बॉल नचा दिया करते थे कि बल्लेबाज चारों खाने चित हो जाता था, वहीं पे अब इन गेंदबाजों के साथ दिक्कत ये है कि भाई ये वो ना वो टप्पा पकड़ पाते ना वो लाइन पकड़ पाते। अब कुलदीप यादव के ऊपर बहुत बात हो रही है कि भाई कुलदीप को ले लो, कुलदीप को ले लो, कुलदीप आएगा तो गेम चेंज कर देगा। इंग्लैंड जिस अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करता है ना, अगर बॉल उतना स्पिन नहीं हुआ, उतना टर्न नहीं हुआ जितना कि अनुमान लगा रहे हैं लोग, अटकलें लगा रहे हैं, इंग्लैंड के बल्लेबाज कुलदीप की हालत पतली कर देंगे मार मार के। वैसे ही कुलदीप को 2 छक्के लगते हैं तो भाई मुंह लाल और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, पसीने वसीने आने लग जाते हैं उसको। और इंग्लैंड ने सोने पे सुहागा ये कर दिया है, मोइन अली को उन्होंने असिस्टेंट कोच बना दिया है इन टेस्ट मैच के लिए। मतलब इंग्लैंड वाले पूरी माइंड गेम खेल रहे हैं। मुझे तो ये इनका माइंड गेम ही लग रहा है कि भाई इनका इंडिया को ऐसा बरगला दो, इंडिया को ऐसे परेशान कर दो कि भाई हाँ तो यहाँ तो स्पिन हो सकता है, तो मोइन अली को ले आए हैं इन्होंने, तो मोइन अली को भी भाई असिस्टेंट कोच बना दिया। क्या पता बॉल टर्न हो रहा हो, मोइन अली आके पता नहीं क्या कर देगा। मोइन अली जैसे लग रहा है बहुत बड़ा स्पिनर हो। मोइन अली ने स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छी बल्लेबाजी करता हो। भाई ये माइंड गेम है, इन चालों में मत फंसो तुम। 1 स्पिनर खिलाया उन्होंने अपना बशीर सिर्फ, उनका दूसरा स्पिनर जो होगा वो होगा जो रूट। अब कहीं इंडिया इनके ट्रैप में ना फंस जाए और पता लगा हमने 2 स्पिनर खिला दिए हैं और बॉल टर्न वन हो नहीं रही है और धय कुटाई हो रही है। बहुत सोच समझ के इस टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस पे कुछ भी क्लियर नहीं किया है भारतीय टीम की मैनेजमेंट ने। डेस्काटे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने भी इधर उधर की बातें करी है। उन्होंने भी बताया कि आप देखेंगे, बताएंगे, बुमराह होना जरूरी है, हम लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लेंगे। अबे भाई ये क्या बकचोदी है भाई, लास्ट मोमेंट में कौन लेता है? खिलाना है खिलाओ, नहीं खिलाना बिठाओ, बात खत्म। नहीं हम लास्ट मिनट पे लेंगे। किसके लिए, किसको डरा रहे हो भाई तुम? इंग्लैंड को डरा रहे हो क्या? वो डर रहे हो तुमसे? ये इंडिया टीम बहुत बड़ी गलतफहमी की शिकार है कि कोई इनसे डर रहा है, कोई इनसे थर्रा रहा है। भाई खिलाना है तुम्हें खिला लो, नहीं खिलाना आराम दे दो। आराम से याद आया भाई, अब तो बातें ये भी उठ रही हैं कि ऋषभ पंत को भी भाई
उनका भी वर्कलोड देखो, उनको भी भाई सिर्फ बल्लेबाज के तौर पे खिलाओ, उनको कीपिंग मत कराओ। अगर कोई विकेट कीपर बल्लेबाज है तो वो विकेट कीपिंग नहीं करेगा, सिर्फ बल्लेबाजी करेगा। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट में रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसने टेस्ट मैच में कुछ 100 मारे हुए हैं। भाई तुम ये किस कल्चर की तरफ टीम इंडिया को लेके जाना चाहते हो? आधा बेड़ा गर्क तो भाई इन्होंने ही कर दिया है, जो ये कहते हैं कि इसको आराम दो, उसको आराम दो, फलाना को ये करो, ढिकनिया को ये करो। उसने 4 ओवर वहां फेंक दिए, रेस्ट दे दो, वर्कलोड है, वर्कलोड है, वर्कलोड है। बे भाई यही वर्क करने की तो ट्रेनिंग ली है सारी जिंदगी, विकेट कीपिंग बल्लेबाजी करने की तो ट्रेनिंग ली है सारी जिंदगी, वो भी ढंग की नहीं हो पाएगी तो भाई क्यों हो टीम में फिर? ऋषभ पंत ने 400 मार दिए हैं, तो एक काम करो भाई, ऋषभ पंत को सिर्फ प्योर बल्लेबाज खिलाओ, एक विकेट कीपर और घुसा लो टीम के अंदर। टीम में वैसे भी इतनी भसड़ चल रही है, एक भसड़ और पार लो तुम। ठीक है भाई, खिला लो ध्रुव जुरैल को, मैं मना नहीं कर रहा हूं ध्रुव जुरैल को खिलाने के लिए, बढ़िया बैट्समैन है वो, बट उसको इसलिए मत खिलाओ कि भाई ऋषभ पंत विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। क्यों? ऋषभ पंत को भाई बल्लेबाजी करनी होती है। ऋषभ पंत की कोई गारंटी तो है नहीं, गारंटी तो किसी बल्लेबाज की नहीं है कि भाई वो आते ही 50 मारेगा या आते ही 100 मारेगा। जिस दिन ऋषभ पंत के 2 टेस्ट मैच या 4 टेस्ट मैच खराब हो गए, उस दिन क्या करोगे? ऋषभ पंत को भगा दोगे, या उस दिन वापस भगा दोगे आप ध्रुव जुरैल को कि ना 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 भाई आप कीपिंग कैसी भी अच्छी कर रहे हो, बट नहीं, ऋषभ पंत को तो भाई विकेट कीपर बल्लेबाजी खिलाएंगे, क्योंकि उनको टीम में बना के रखना बहुत जरूरी है। या तो आप ऋषभ पंत को कैप्टन बना देते। पहला विकेट कीपर देख रहा हूं कुछ 100 मारने के बाद जिसके लिए यह बोला जा रहा है कि भाई इसको आराम दो, इससे विकेट कीपिंग मत कराओ, इसको प्योर बैट्समैन खिलाओ। जबरदस्ती के चौथ भांगड़े फैलाए जा रहे हैं भाई ये लोग। अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मिला, तो अब ये ले आए कि भाई ऋषभ पंत का वर्कलोड मैनेजमेंट। बुमराह का वर्कलोड तो संभाल लो भाई, एक तेज गेंदबाज है तुम्हारे पास, ये वर्कलोड 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 कर करके भाई उसके एल लगवा दिए। बॉलर बॉलिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई? वर्कलोड हो रखा है सबको, थोड़ी सी परफॉर्मेंस आती नहीं, वर्कलोड का ठीकरा लेके आ जाते हो कि भाई वर्कलोड वर्कलोड वर्कलोड। कमाल है यार। भाई आते वापस मैच पे आते हैं। देखो भाई डेस्कार्टी की बात से तो साफ लग रहा है कि हम लोग 2 स्पिनर के साथ जाएंगे। अब ये ट्रैप में फंसेंगे या ये हमारा गेम प्लान है, ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है, ये तो भाई मैच में पता लगेगा। बट जिस तरीके की विकेट है, विकेट पे ग्रास रखा गया है, बात जो फंस रही है वो फंस रही है वेदर की। जिस तरीके की वहां पे गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी में ये विकेट टूटेगा जल्दी, और ये विकेट टूटेगा तो स्पिनर गेम में आएंगे, और स्पिनर गेम में आएंगे तो भारत के जो 2 स्पिनर हैं, अगर वो जड्डू और कुलदीप है, इन दोनों को विकेट से अच्छा खासा टर्न और परचेज मिलेगा। बट बात फंसती है बल्लेबाजी की। क्या कप्तान और कोच वॉशिंगटन सुंदर को लेके आएंगे? क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर अपने साथ बल्लेबाजी भी लेके आते हैं, पर गेंदबाजी में जितनी वैरायटी और विकेट लेने की कैपेबिलिटी कुलदीप यादव के पास है, शायद वो वॉशिंगटन सुंदर के पास नहीं है। पर अपने बल्लेबाजी के दम पे शायद वॉशिंगटन सुंदर कोच और कप्तान की पहली पसंद बन सकते हैं। क्या पता भाई वॉशिंगटन सुंदर और आपका कुलदीप यादव ही खेल ले, जड्डू भाई साहब को बिठा दिया जाए, क्योंकि जैसी बल्लेबाजी जड्डू ने पहले टेस्ट मैच में की है, वैसी बल्लेबाजी तो वॉशिंगटन सुंदर भी कर सकते हैं। बट जड्डू के साथ एक प्लस पॉइंट और है कि भाई जड्डू का पिछला रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बढ़िया है। बेशक इंडिया ने आज तक इस ग्राउंड पे जीत हासिल ना की हो, बट भारतीय बल्लेबाजों ने और भारतीय तेज गेंदबाजों ने ठीक ठाक ही प्रदर्शन किया है इस ग्राउंड के ऊपर। तो आप लोग बताइए दूसरे टेस्ट मैच के लिए आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी? क्या आप भी 2 स्पिनर के साथ जाएंगे? अगर वो 2 स्पिनर होंगे तो वो कौन होंगे? बुमराह के ना होने पे क्या प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज दोनों को खिलाएंगे, या इन दोनों में से किसी एक को खिलाएंगे? सवाल बहुत हैं। अगर आपके पास जवाब है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।